क्या गेस्ट टीचर्स टीचर्स नहीं है? क्या गेस्ट टीचर्स की समस्याएं ही नहीं है? जीएसटीए के चुनाव होंगे तो क्या वहाँ पर गेस्ट टीचर वोट नहीं डालेगा? 6 साल हो गए हैं दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़े हुए। क्या पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ गेस्ट टीचर्स का ही होता है? गेस्ट टीचर्स की जितनी भी समस्याएं हैं सारे के सारे इस वीडियो में भर दो, ताकि पता लगना चाहिए कि हर स्कूल में, यानी कि अलग अलग स्कूल में गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड क्या क्या सरकारी स्कूलों से संबंधित हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हो, टीचर से संबंधित हो, स्टूडेंट से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक्स हैं। इन्हीं समस्याओं मुद्दों को लेकर के स्कूल टीचर एसोसिएशन के लीडर्स, पदाधिकारी हफ्ते 2 हफ्ते, 1 आध महीने में 1 आध बार लाइव तो आ ही जाते हैं। अच्छा, पूरे लाइव सेशन में क्या होता है? कॉमन चीज़, टीचर्स, एजुकेशन, स्टूडेंट्स से रिलेटेड समस्याओं पर विचार होता है। और ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो लीडर्स हैं टीचर्स एसोसिएशन के, उनकी मीटिंग होती रहती है, कभी डायरेक्टर साहब के साथ, कभी डिपार्टमेंट के साथ। तो जो भी मीटिंग के बाद सॉल्यूशन निकल के आता है वो उस मीटिंग में रहता है कि भाई क्या होना चाहिए और क्या हो गया है, क्या हो जाएगा। अच्छा, पूरे लाइव सेशन में जितनी भी बातें होती हैं उनमें मैंने गेस्ट टीचर से रिलेटेड एक बात तो मैंने ज़रूर नोटिस करी, आपने भी सेम बातें नोटिस की होगी। हो सकता है आपको कुछ और लगा हो तो आप अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एक वो बेटी है जो पहले मायके में रहती थी और आज वो ससुराल चली गई है, या अगर हम मेल से लें तो वो युवक जो पहले गांव में रहता था और आज वो शहर में शिफ्ट हो गया है। अब वो बेटी जो है ससुराल आ गई, वो युवक जो है शहर आ गया है, तो उसका ऐसे कनेक्शन कट हो गया है वहाँ से कि अगर वो शादी के बाद जाते हैं तो उनको अजनबी सा या मेहमान सा ट्रीट किया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल उस पूरी मीटिंग के दौरान या लाइव के दौरान गेस्ट टीचर्स भी उसी युवक की तरह नज़र आते हैं, उसी युवती की तरह नज़र आते हैं जो शादी के बाद या तो ससुराल आ गई है या गांव से अब शहर शिफ्ट हो गए हैं। मतलब अब तो उनका कोई वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं ना गांव में, तो उनसे क्यों बातचीत की जाए? तो क्या ऐसा ही लगता है गेस्ट टीचर से रिलेटेड भी? क्योंकि पूरे लाइव सेशन में गेस्ट टीचर्स की कुछ भी बात नहीं होती है। मैं हर एक लाइव सेशन अटेंड करता हूँ लगभग 90%, बट गेस्ट टीचर से रिलेटेड कुछ बातें ही नहीं होती। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा टीचर एसोसिएशन के लीडर से, और ये छोटा भाई होने के नाते नम्र निवेदन भी है कि क्या गेस्ट टीचर्स टीचर्स नहीं है? क्या गेस्ट टीचर्स स्कूल का हिस्सा नहीं है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है? क्या गेस्ट टीचर्स की समस्याएं ही नहीं हैं? क्या गेस्ट टीचर्स की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? देखो, जब किसी समस्या का सॉल्यूशन होता है तो हम उन समस्याओं पर बातचीत करते हैं, सॉल्यूशन तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि समाधान है तो कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि गेस्ट टीचर्स की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो फिर एसोसिएशन का क्या मतलब? फिर लीडर्स का क्या मतलब? क्योंकि लीडर्स कहीं ना कहीं मुखिया होता है परिवार का, यूनियन का, सभी टीचर्स का। और एक लीडर से या मुखिया से उम्मीद भी होती है पूरी परिवार की। तो हम परिवार का एक हिस्सा हैं, एक सदस्य हैं, तो हम जानना चाहेंगे और आपसे पूछना भी चाहते हैं कि क्या गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन का या टीचर्स का या एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई हिस्सा ही नहीं है? आखिर क्यों नहीं होती है इनकी समस्याओं पे बातचीत? क्यों नहीं रखा जाता है इनकी बातों को डायरेक्टर साहब के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास? और ऐसे छोटे छोटे समस्याएं हैं जो इजीली सॉल्यूशन भी हो सकता है।
स्टार्टिंग में पहले पहले बहुत सारी बातें होती थी जिसमें हमारे संत राम जी खासकर देखने को मिले हैं, जिन्होंने गेस्ट टीचर्स के मुद्दों को बखूबी रखा है, उजागर किया है, डिपार्टमेंट तक रखा है, डायरेक्टर साहब तक रखा है। तो इसके लिए काफ़ी एक नया जोश भी आता है गेस्ट टीचर्स में, एक आशा भी होती है। और जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई की उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, सहारा देने लग जाए, तो उस छोटे भाई को एक थोड़ा सा एनर्जी या पावरफुल वो अपने आप को महसूस करता है। मैं जानना चाहता हूँ एसोसिएशन से या तमाम सभी गेस्ट टीचर से, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर चुनाव होंगे, जीएसटीए के चुनाव होंगे, तो क्या वहाँ पर गेस्ट टीचर वोट नहीं डालेगा? भले वो युवक गांव से शहर शिफ्ट हो गया है, लेकिन आज भी उसका पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड गांव का है, वो वोट डालने नहीं जा पाता, लेकिन वो जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर चुनाव होते हैं तो उसमें गेस्ट टीचर्स क्या वोट नहीं डालेगा? और अगर गेस्ट टीचर्स भी वोट डालेगा तो वो उसे किसे डालना चाहिए? ये सबसे बड़ी समस्या है, या क्वेश्चन मार्क भी है कि आखिर गेस्ट टीचर्स किसे अपना लीडर चुनेगा जो कि उनकी समस्याओं को आगे रख पाए या रखता हो। 6 साल हो गए हैं दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़े हुए, तो क्या सैलरी का मुद्दा बहुत बड़ा है? क्या सैलरी का मुद्दा इजीली नहीं सॉल्यूशन हो सकता? हर साल इंक्रीमेंट होती है, 6-6 महीने में प्राइवेट में सेक्टर में अगर जाते हैं तो इंक्रीमेंट सब जगह होती है। तो क्या ये हमारे लीडर्स को नहीं पता? क्या ये एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नहीं पता कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी? इतने सारी प्रॉब्लम्स गेस्ट टीचर्स के साथ हो रहे हैं। अभी बीते दिन आपने सभी ने देखा सुना होगा, जिसमें एक गेस्ट टीचर्स को प्रिंसिपल ने टर्मिनेट कर दिया पुअर परफॉर्मेंस के कारण। मैं लीडर से ही जानना चाहूँगा कि पुअर परफॉर्मेंस क्या होता है? क्या पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ गेस्ट टीचर्स का ही होता है? और वो भी ऐसा गेस्ट टीचर जिसके साथ पूरा स्कूल और सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसा कैसा पुअर परफॉर्मेंस है कि जिसके सपोर्ट में बच्चे आ गए, पेरेंट्स आ गए? तो क्या इस मुद्दे पर ये कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? आए दिन गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड इस तरह के मुद्दे, इस तरह की समस्याएं आती है, जिसमें देखो डिपार्टमेंट तो जो कर रहा हो कर रहा हो, सरकार जो कर रही हो, लेकिन अपने घर में मुखिया के रूप में जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो भी अनेक प्रकार से इस तरह से यातनाएं या उन तानाशाही टाइप का दिखाते हैं। तो क्या ये मुद्दे नहीं हैं? और क्या इन मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं है? ये तो इजी मुद्दा है। मीटिंग हो सकती है, प्रिंसिपल्स के लिए एक मैसेज डाला जा सकता है कि भैया ऐसे ना हो, ये भी हमारे स्कूल का हिस्सा हैं, इन्हें भी सम्मान मिले, क्योंकि गेस्ट टीचर्स बहुत मेहनत करता है। और आप सभी लोग जानते हैं, जितने अगर ये वीडियो एसोसिएशन तक पहुंच रही हो, लीडर्स तक पहुंचे, तो सभी जानते हैं कि गेस्ट टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स का कितना रोल है। तो सिर्फ देखिए सवाल नहीं बल्कि नम्र निवेदन है कि गेस्ट टीचर्स को भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा माना जाए। वो भी एक वोटर हैं, कुछ ना समझो तो वोटर तो हैं, वो भी वोट डालेंगे, वो भी अपना नेता चुनेंगे। तो नेता ऐसे हों, थोड़ा बहुत वो गेस्ट टीचर्स की तरफ भी नज़र फेरें। सैलरी वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। जो प्रिंसिपल्स का जो गेस्ट टीचर्स के लिए रवैया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे। अगर आपको गेस्ट टीचर्स के मुद्दे जानने हैं तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में 1-1, 2-2 मुद्दे जितने भी आप जानते हैं, गेस्ट टीचर्स की जितनी भी समस्याएं हैं, सारे के सारे इस वीडियो में भर दो, ताकि पता लगना चाहिए कि हर स्कूल में, यानी कि अलग अलग स्कूल में गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिनका सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला पढ़ पाए, देखने वाला देख पाए। और उन मुद्दों पर अगर कोई, उन समस्याओं पर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। बस एक थोड़ी पीड़ा थी गेस्ट टीचर से रिलेटेड, एक पीड़ा थी जो एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से उम्मीद चाहता है, एक आशा भी होती है। कहाँ जाएगा छोटा भाई बड़े भाइयों के पास? और बड़े भाई का फ़र्ज़ बनता है कि छोटे भाई को उसी तरह से ट्रीट करे जिस तरह से
बड़े भाई का फ़र्ज होता है। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी ज़रूर संज्ञान में ले। गेस्ट टीचर्स एक अपनी अपनी राय भी ज़रूर रखें। धन्यवाद।